तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चरवाही रैखिक समीकरण के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या है ये, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं और क्या इसका हमारे जीवन में उपयोग है, इन सभी चीजों को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज आप लोग देखिएगा कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है, कहां पर उपयोग होता है। चलो हम तुम लोग को एक सिंपल सा क्यूज देते हैं। यदि सिंपल सा हम क्वेश्चन देते हैं, यदि दो संख्याओं को जोड़ने पर यानी दो संख्याओं का जोड़ 40 है, दो संख्याओं का जोड़ 40 है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर 20 है, तो बताओ संख्या क्या है। दो संख्याओं को जोड़ने पर दो संख्याओं का जोड़ 40 है और दो संख्याओं का अंतर 20 है, तो बताओ संख्या क्या है। हम क्या बोले, समझो, हम बोले दो संख्या का जोड़ 40 है तथा उसका अंतर 20 है। क्या है, 20 है। तो संख्या, तो तुम लोग सोचिए, इतना तो दिमाग है ही, भगवान दिए हैं। सोचिए कि सर ये संख्या 30 और 10 है, क्योंकि सर 30 और 10 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40 और 30 और 10 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 20, है कि नहीं, बरोबर है। चलो ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा और दिमाग अपना बढ़ाना, दिमाग का बत्ती जगाना, है ना जी। ध्यान देना, यहां पर दूसरा क्या है हमारा क्वेश्चन कि यदि प्रथम संख्या के प्रथम संख्या के दो गुना को द्वितीय या दूसरी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो है तो 46 आता है और दोनों संख्याओं का अंतर 8 है, तो संख्या ज्ञात करें। बता रहे हैं, देखिए, प्रथम संख्या के दो गुना को दूसरी संख्या में जोड़ते हैं, बिना पेन यूज किए बताना है। प्रथम संख्या के दो गुना को दूसरी संख्या में जोड़ते हैं तो आ जाता है 46 और दोनों संख्याओं का अंतर है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस वो 8 है, तो बताओ संख्या क्या है। जोड़ो, चलो हम बताते हैं, दोनों संख्या बताना है। एक और 18 और
10। 18 दूनी 36 प्लस 10। यहाँ दोनों संख्याओं का अंतर 8 है। यदि प्रथम संख्या के दोगुना को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, प्रथम संख्या के दुगुना, यानी देखो प्रथम संख्या का दुगुना यानी कि 18 दूनी 36 में दूसरी संख्या को जोड़ा जाए, कितना आ जाएगा 46। और यदि प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया जाए 8। मतलब ऐसे रेंडमली कोई हमको प्रश्न आ जाता है कहीं पर, तो वैसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ता है किसका, x और y का, जिसको हम लोग दो वेरिएबल इसमें मानते हैं और उसके आधार पर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखो हम रुक जाओ पहले इसमें आते हैं। जैसे देखो यदि हम इसी प्रश्न को जैसे क्वेश्चन बजाय उसके अनुसार पर सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, और हो भी जाता। हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि ऐसे क्यूज कॉन्टेस्ट कब तक चलेगा, ऐसे तुक्का कब तक चलेगा, एक ना एक समय इसको मेथड से हम लोग को समझना ही पड़ेगा। तो माना कि प्रथम संख्या इक्वल टू एक्स और द्वितीय संख्या इक्वल टू वाई। प्रथम संख्या इक्वल टू एक्स और द्वितीय संख्या इक्वल टू वाई। प्रथम संख्या के दो गुना यानी कि 2x में जोड़ा जाए दूसरी संख्या को यानी कि y, है कि नहीं। यदि प्रथम संख्या के दोगुना को दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, यानी प्रथम संख्या के दोगुना, ये इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, यानी प्रश्नानुसार प्रथम संख्या के दोगुना यानी कि 2 × x में दूसरी संख्या को जोड़ा जाए यानी कि y, तो कितना हो जाएगा कहानी, तो कहानी हो जाएगा 46। मुझे कोई दिक्कत है इसमें। और यहाँ पर यह कि x माइनस वाई किया जाए तो दोनों का अंतर 8। समझ गया कि नहीं। इस प्रकार से हम इसको समीकरण बना देंगे और समीकरण को हल करना शुरू कर देंगे। समीकरण को जब हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। तो अभी हम ये नहीं सीखेंगे समीकरण हल कैसे करते हैं, अभी हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। बातें आप लोग को ये समझ में आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको x और y का मान आ जाएगा, वही हमारा आएगा। देखो सॉल्व करने पर आएगा, हम पहले बता देते हैं, x का मान आएगा आपका 18 और y का मान आएगा आपका 10। कैसे करेंगे डजंट मैटर, इसके बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम लोग पहले इसको समझते हैं। समीकरण बनाने आप लोग को आया, कब इसका उपयोग करते हैं। देखो यहाँ x और y दो गो वेरिएबल है, दो गो चर है, तो इसीलिए इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। कब ये समीकरण बनता है, कब उपयोग करते हैं, जब बातें सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको लिखिएगा एज एग्जाम्पल और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अब हम लोग आते हैं कि सर दो चर वाले रैखिक समीकरण कहाँ पर उपयोग होता है, ये तो समझ में आ गया है कि नहीं। बट इसका क्या है सर, देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मेन जो फॉर्मेट होता है बाबू ऐसा होता है, ax प्लस vy प्लस c इक्वल टू 0। देखो इसमें a भी कोई कांस्टेंट रहेगा, b भी कांस्टेंट और c भी कांस्टेंट, और x और y तुम्हारा चर मान रहेगा, यानी कि कोई वेरिएबल ही रहेगा, है ना, कुछ भी x y। यही हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये नहीं, ये हम आपको फॉर्मेट बताए होंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है, और ये है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट। ठीक है, ये फॉर्मेट है, इसमें याद क्या करना है जी। ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ से हम लोग को सीखने को मिलता है कि सर ठीक है ऐसा क्वेश्चन है, बाय द वे मान लियो, तो इसके कितने हल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न का अनंत हल संभव, जो अभी हम हल की बात कर रहे हैं, कितने हल संभव है, अनंत हल संभव है। ठीक है, अब हम आपको ऐसा द्विघात समीकरण सबसे पहले करना सिखाते हैं कि सर द्विघात ऐसा दो चर वाले रैखिक समीकरण, यदि दो चर वाली क्वेश्चन देगा तो उसको हम कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में चेंज करेंगे और कैसे हम इसको सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है यदि एक संख्या के 4 गुना से दूसरी संख्या के 3 गुना को घटाया जाए, 3 गुना को घटाया जाए तो 100 प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। ठीक है, वहीं दोनों संख्याओं का योग 30 है। देखिए इसका आपको है तो समीकरण एक है, क्या लिखें इसका? समीकरण एक है। हाँ ये करना बाद में पढ़ेंगे, क्या भी लिखना है समीकरण। तो ये समीकरण बनाना तो सीखो यार, तब ना हल करेंगे। हाँ चलो ठीक है। क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या के 4 गुना से दूसरी संख्या के 3 गुना को घटाया जाए तो 100 प्राप्त होता है, और वहीं दोनों संख्या का योग 30 है। यानी यहां पर क्या करते हैं, माना कि प्रथम संख्या इक्वल टू x प्रथम संख्या इक्वल टू x और द्वितीय संख्या इक्वल टू y। ठीक है, प्रथम संख्या इक्वल टू x, द्वितीय संख्या इक्वल टू y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x, क्योंकि बोल रहा है एक संख्या के 4 गुना, यानी कि 4 गुना 4x माइनस दूसरी संख्या के 3 गुना को घटाया जाए, यानी कि दूसरी संख्या का 3 यानी 3y बराबर घटाया जाए तो प्राप्त कितना होता है, 100 होता है। प्राप्त कितना होता है, 100 होता है। और वहीं दोनों संख्याओं को यदि जोड़ा जाए, तो कितना होता है, 30 होता है। समीकरण बनाइए कि नहीं बनाइए? चलो ठीक। अब देखो दूसरा हम लोग समझते हैं। दूसरा समझते हैं, क्वेश्चन है यदि राहुल की उम्र 5 साल पहले उसके पिता के उम्र पिता सही है कि इतने वजह होता है, पिता के उम्र की आधी है, तो आधी है तथा 10 वर्ष बाद राहुल की उम्र उसके पिता की उम्र से 30 वर्ष कम है तो 30 वर्ष कम है तो दोनों की उम्र ज्ञात करें। दोनों की, हाँ उम्र का समीकरण बनाए, उम्र का समीकरण बनाए। बनाओ भाई, क्या होगा समीकरण बनाओ। यहाँ पर क्वेश्चन था यदि राहुल की उम्र 5 साल पहले उसके पिता की उम्र की आधी है तथा 10 साल बाद राहुल की उम्र उसके पिता की उम्र से 30 वर्ष कम है। देखो यहाँ पर ही माना कि राहुल की उम्र x उसके पिता की उम्र क्या हो जाएगा भाई? देखो ये जानते हो, ये जो है ना, ये वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र y मानिए। ठीक है, यदि राहुल की उम्र 5 साल पहले उसके पिता की उम्र की आधी थी। देखो 5 साल पहले जाओगे तो 5 साल पहले राहुल का भी उम्र 5 साल कम रहेगा और उसके पिता का भी उम्र 5 साल कम रहेगा, है कि नहीं?
दोनों का ना उम्र 5 साल घटेगा, 5 साल पीछे जाओगे तो खाली राहुल का उम्र घट जाएगा, उसके पिता का उम्र नहीं घटेगा, वो तो वही अवस्था में रहेंगे। अब यहाँ पर ही बोल रहा है कि राहुल की उम्र थी जो आधी थी पिता की उम्र की, तो बराबर करना है तो इसको 2 से भागा कर देंगे। देखो बराबर करना है तो 2 से भाग कर देंगे, बराबर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तब हो जाओ, समझ में आ गया? ये आ गया? नहीं समझ में आया? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो y माइनस 5 इक्वल टू इसको इससे तो 2x माइनस 10, ठीक है। इसको उस तरफ भेज दीजिए, इसको इस तरफ, तो ये 10 इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा -5, और इसको उस तरफ तो 2x माइनस वाई, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर 5। ये आ गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन देखिएगा, वो ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो भाई साहब 10 वर्ष बाद जाएंगे तो राहुल भी 10 वर्ष बूढ़ा हो जाएगा और उनके पिता भी 10 वर्ष और बूढ़े हो जाएंगे। तो उनके पिता की उम्र की, अब देखो राहुल की उम्र पिता की उम्र से 30 वर्ष कम है, यानी पिता के उम्र में यदि 30 घटा दें, पिता के उम्र में नहीं, राहुल का उम्र है जो पिता की उम्र से 30 कम है, तो ये पिताजी का उम्र, ये राहुल का उम्र, ये पिताजी का उम्र, राहुल का उम्र, तो राहुल का उम्र है जो कम है किसके उम्र से? पिताजी से, तो पिताजी में से यदि 30 घटा दें तो ये बराबर हो जाएगा, या इसमें 30 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? अब इसको इस तरफ ये आओ x माइनस वाई, देख रहे हो 10 से 10 कट जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा? -30। हालांकि ये डाटा इनसफिशिएंट का प्रश्न हो जाएगा क्योंकि कभी भी एज निगेटिव में नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये कोई इक्वेशन बनाने के हम यहाँ पर समझा दिए कैसे इक्वेशन बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? भेज सकते हैं, हाँ 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 हाँ, इसको कर सकते हैं। जैसे देखो y माइनस एक्स, हाँ कर दो, सही है, अब बन जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 30 हो जाएगा, यानी कि पिता का उम्र माइनस राहुल का उम्र बराबर 30 साल का अंतर है। अब यहाँ पर ही इससे हम लोग दोनों को सॉल्व करिए, तो हमको इक्वेशन बनाने आ गया। कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? पक्का नहीं समझ में आया? कहाँ पर? हाँ उम्र में डिफरेंस, तो वही तो है बाबू, कहाँ कुछ बोल रहा है खास, बोल रहा है 10 साल बाद राहुल के एज और उनके पिता के उम्र में 30 साल का अंतर है, तो 10 साल बाद यदि 30 साल का अंतर है तो अभी भी तो 30 साल का ना अंतर होगा, तो डायरेक्ट का है नहीं लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 30। समझ में आया? जैसे आपके भाई वर्तमान उम्र कैसे पता करिएगा? इसको सॉल्व करने आना चाहिए तब ना, अभी तो हम समीकरण ना, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। यदि आपको नहीं है तो अभी इसको लिख लीजिएगा और जिस समय हम इक्वेशन सॉल्व करना बताएंगे उस समय इसको सॉल्व करके बना लीजिए। अभी हम बस समीकरण में चेंज करना बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है? कोई दिक्कत है? द्विघात समीकरण सॉल्व करना तो हम बताएंगे ना यार, इसके बाद ही बता रहे हैं। इसको मिटा दें, चलो चल। तो अब है हम लोग कहा कि सर अभी तक तो हम लोग 2 चरों वाले रैखिक समीकरण बनाए हैं, अब इसको हल करने का यानी सरल करने का मेथड, यानी कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, किसको? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। कोई भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण दे दिया और उसको हमको सॉल्व करना है, तो इसके बहुत सारे मेथड्स है बाबू, बहुत सारे विधियां हैं, बहुत सारे विधि है, जिसमें से हम लोग अभी 5 विधि को पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक करके विधि पढ़ेंगे। पहला है तुल्यनात्मक विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या हुआ? तीसरा है वियोम विधि, या इसको हम लोग युक्तिकरण विधि कहते हैं। युक्तिकरण विधि। चौथा है ब्रज गुणन विधि, और 5वां है समान अनुपातिक विधि। तो ये 5 विधि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है?
कितने विधि पढ़ेंगे? 5 विधि पढ़ेंगे। मेरा फेवरेट विधि युक्तिकरण विधि है। हम ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग को इसी से कराएंगे। सबसे शॉर्ट विधि, मतलब देखो युक्तिकरण विधि है जो थोड़ा आसान पड़ता है, मेरे ये आसान पड़ता है, आप लोग को ये अलग पड़े, जो आपको पसंद पड़े, है कि नहीं। दूसरा हमारा है कि सर आसान क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का काम करता है प्रतिस्थापन विधि। आसान क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में कर देगा, आसान क्वेश्चन को शॉर्ट में कर देगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पर लिख देते हैं मोस्ट यूजफुल, सबसे ज़्यादा हम इसी का उपयोग करेंगे, बताएंगे सब उपयोग इसका करेंगे। ये है आसान क्वेश्चन, इसका उपयोग होता है आसान प्रश्न में, आसान प्रश्न में इसका उपयोग होगा, या फिजिक्स वगैरह में जब हम लोग करते हैं 2 चरवाई रैखिक समीकरण सॉल्व, तो ज़्यादातर इसका उपयोग है। हाँ फिजिक्स में आता है, अभी नहीं आएगा, 11 to 8 में आएगा, तो ज़्यादातर हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। फिजिक्स वाले फिजिक्स में आसान ही आता है। और हार्ड क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है, हार्ड क्वेश्चन को शॉर्ट में करना है, तो उसके ये रहता है ब्रजगुणन विधि। हार्ड क्वेश्चन इन शॉर्ट, हार्ड क्वेश्चन इन शॉर्ट, ये शॉर्ट में आपको बता देगा। और दूसरी बात ये शॉर्ट हमको देख के यूट्यूब पर शॉर्ट याद आ रहा है। और दूसरी बात कि इसका एक और फायदा है कि आगे जब आपका मैथ होगा, मैथ जब आप आगे पढ़िएगा हायर क्लास में, तो यही विधि का उपयोग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रजगुणन विधि, ब्रजगुणन विधि क्या इंग्लिश में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस तुल्यांक को कंपेरेबल डिस्प्लेसमेंट, और युक्तिकरण को क्या बोलते हैं जो मेरे याद नहीं आ रहा है, देखो ये दिया होगा, दिया है ना, हाँ देखो दिया। इसको इसमें जानते हो किताब इसको क्या लिखा है, देखो इसको किताब दूसरा नाम लिखा है, इसको लिखा है अनुपात निर्णय, अनुपातिक समान अनुपातिक विधि हम लिखे थे, इसका अनुपात निर्णय विधि लिखा किताब। इसको तो आपको कंपेरेबल बताइए किए, वही ये भी लिखा है कंपैरिजन, इसका आपको बताए हैं हाँ डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। फिर इसका आपको क्या है, हाँ यही एलिमिनेशन, अरे हम ये कैसे बोल सकते हैं यार, एलिमिनेशन मेथड कहाँ लिखे यार, इधर दिख आ रहा है, एलिमिनेशन विधि। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इसको हम लोग बोलते हैं बाय रेशियो डिटर्मिनेशन, क्या निर्णय, वही डिटर्मिनेशन। हमको नहीं याद है अभी। अब देखो ये हो जाते हैं इतने सारे आपको मेथड। एक हो गया तो ऋणात्मक विधि जिसका उपयोग जिसको हम लोग कंपेरिजन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन डिस्प्लेसमेंट विधि, युक्तिकरण यानी एलिमिनेशन रिएक्शन, ब्रजगुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और अनुपात यानी कि रेशियो डिटर्मिनेशन। हम इसका भी बहुत कम उपयोग करेंगे, लगभग गायब है, और ये मेथड तो बिल्कुल ही गायब है, मतलब कि कहीं आपको दिखवे नहीं करेगा। तो ये आपके मेथड की बात हो गया। अभी हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं जो कि है कौन सा मेथड है भाई, अभी हम लोग का सबसे पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलेंगे तुलनात्मक विधि, है ना। कौन सा विधि है, तुलनात्मक। तुलनात्मक विधि, ठीक है। देखो एक बात बताते हैं, ये सब जितने भी विधि हैं सब एक ही चीज पर आधारित है, और सब एक ही प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि तुमको ये 2 विधि कोई बता दिया, अरे बाप रे महान काम हो गया। सब एक ही चीज है यार, लिखने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। अब तुमको हम 20 लिख जा बोलेंगे तो 2 0 लिख दो, वही ठीक है। हिंदी में जा 2 0 लिख दो, वो भी ठीक है। और TWNTY लिख दो, वो भी ठीक है। अब 20 लिख दो, वो भी ठीक है। वही क्या
हाँ रोमन में लिख दो डबल एक्स, वो भी ठीक है। तो यही इसी तरह से यहाँ पर तुलनात्मक विधि या ये सारे विधि एक ही से मिलते जुलते, कोई बड़ी बात नहीं है सब। अब देखो यहाँ पर तुलनात्मक विधि हम लोग किसको कहते हैं, कैसे बनाते हैं। एक हम क्वेश्चन आप लोग का लेते हैं और उसी को सॉल्व करते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है 2x + 3y = 19, 2x + 3y = 19 और 3x + 4y = 26। हम ऐसा क्वेश्चन इसीलिए लेते हैं कि ये सब क्वेश्चन जो होता है आपको, जो सीनियर टीचर्स होते हैं जो ऐसे नहीं होते हैं बाबू, वो सब जो आपको एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं वो इस मेंटेलिटी से सोचकर क्वेश्चन डाला हुआ होता है। खास करके RS अग्रवाल वगैरह बुक का आप देखिएगा तो इस प्रकार से सोच के क्वेश्चन डाला हुआ होता है कि बच्चे का इफ या डाउट ऐसा सोच सकता है बच्चा कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे, ऐसा आ जाए तब कैसे बनाएंगे, ऐसा। तो ये टोटल चीज़ों को यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में ये देता है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है किस विधि से, तुलनात्मक विधि से, ठीक है। हम एक सिंपल सा इसका तरीका मानते हैं, एक को लिखिए ना समीकरण 1 और एक को लिखिए ना समीकरण 2। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। यहाँ पर हम इस चीज को लिखते हैं, सबसे पहले लिखना समीकरण 1 से, किससे लिखना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 बराबर क्या है, 2x + 3y = 19 है, ठीक है। यहां से किसी भी चर का मान निकालिए ना, किसी भी चर का मान निकालिए ना। चलो हम जैसे y का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, 3y = 19, ये 2x को ऊपर भेज दो -2x, y = 19 - 2x/3। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा। फिर यहां पर क्या करना, समीकरण 2 से, क्या करना, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा भाई, 3x + 4y = 26। यहाँ पर ही देखोगे, फिर यहाँ से भी y का मान निकालियो, तो y का मान निकालोगे तो हो जाएगा 4y = 26 - 3x, तो y = 26 - 3x/4। क्रिस तुमको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक है, चलो ठीक। यहाँ पर भी y का मान निकल गया, यहाँ पर भी y का मान निकल गया, ठीक है। दोनों में y को मान को बराबर कर दो, तो ऐसे लिख दो y का मान बराबर करने पर, या ऐसे लिख दो समान करने पर, y का मान समान करने, समान करने पर कर दीजिए y का मान समान। तो यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, तो हो जाएगा 26 - 3x/4 = 19 - 2x/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, तो इसको इससे करिएगा, इसको इससे करिएगा, तो इसको इससे करिएगा। चलो हम पहले इसको इसी से, किसी को भी कर दो, इसको इससे कर देते हैं, तो 3 × 26 - 3x हो जाएगा। और इसको इससे करिएगा तो 4 × 19 - 2x हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना करो, 6 × 18 = 8, हाथ में 1 और 6 × 1 = 7 -9x = 76 और = 8x। बोलो कोई दिक्कत है, 8x। अब x वाले को एक तरफ करिए, जो जानते हैं x का मान निकालना, तो इसको इस तरफ है, इसको उस तरफ कर देते हैं, तो 8x ऊपर आएगा +8x -9x = 76, ये जाएगा ऊपर तो -78, यानी -x = -2, x = क्या आ गया, 2 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, x = क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करते हैं कि x के मान को यहाँ पर ही रख देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 19 - 2 × 2/3, यानी y = 19 - 4/2, तो y = 3। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15/3, 5। यानी कि लास्ट में लिख देंगे, अतः x = 2 और y = 5। एक विधि आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें,
पक्का सबको समझ में आ गया। यहाँ पर ही जो हम y के मान दोनों में निकाले, x के मान भी दोनों में निकाल सकते थे, उसको तू ही ना कर सकते थे। कोई दिक्कत है तो इसको नोट करिए। हाँ चल, कहने का मतलब ना कि यहाँ पर ही हम लोग ये जो x का मान आया यहाँ पर 2, अब ये y के किसी भी मान में रख सकते हो। y बराबर ये है, यहाँ पर भी x का मान रख दोगे वही आएगा, या यहाँ पर एक आया था ये समीकरण से, इस यहाँ पर भी x का मान रख दोगे सेम आएगा। ठीक है, नो डाउट इसमें लिखिएगा, नोट करिए फटाक से। चल देखो, अब दूसरा विधि कहता है कि सर प्रतिस्थापन विधि, जैसे एक हम क्वेश्चन लेते हैं उसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। वही मेरा क्वेश्चन ये क्या क्या चीज था क्वेश्चन? 2x प्लस 19 बोलो 26। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि में एक को इक्वेशन 1 मान लीजिए, एक को इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहां से किसी भी समीकरण को ले लीजिए, जैसे हम समीकरण 1 से क्या करिए, किसी एक का मान निकाल लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 19। ठीक है, यहां से देखोगे तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 19 माइनस 2x। क्या हो जाएगा? 19 माइनस 2x। तो y बराबर हो जाएगा 19 माइनस 2x बटा 3। y बराबर क्या हो जाएगा? 19 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो यहां तक ऐसे करियो। ठीक है, अब y का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो। y का मान कहां रख दोगे? समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर ऐसे लिखेंगे सर। हाँ, समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 3x का 3x, 4 का 4, और देखो y का मान रख दो तो हो जाएगा 19 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 26। तो 3x प्लस इसको इस तरफ इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? इसको जी 4 को बारी बारी दोनों से गुना करेंगे ना। 76 माइनस 8x बटा 3 इक्वल टू 26। ठीक है, यहाँ पर ही कुछ नहीं है, इसे में जाओ 3, 9x प्लस 76 माइनस 8x बराबर 26। ठीक है, 3 को ऊपर ही भेज दो तो ये देखो 9x में से 8x क्या हो जाएगा? x प्लस 76, और 3 को ऊपर ही भेजोगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा 26 इंटू 3। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 26 ही है ना जी, ये 26 है ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 18 के 8, हाथ में 1 और 70। हाँ, इसको रुक जाओ थोड़ा सा, ये नहीं है कि प्लस में 76 बराबर में 78, तो x इक्वल टू 78 माइनस 76, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ पर ही फिर से इसमें रख दो मान, y का मान। y बराबर क्या था? 19 माइनस 2x बटा 3, तो y बराबर हो जाएगा 19 माइनस 2 इंटू 2 बटा में 3, तो y बराबर हो जाएगा 19 माइनस 4 बटा में 3, 15 बटा नहीं, कहा कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ से समीकरण निकाल ही चुके हैं। नहीं, इसमें नहीं लिखाएगा। सुनो ना मेरा बात, y बराबर यहाँ पर निकाल चुके हैं ना, तो इसको डायरेक्ट लिख के निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आप लोग को आ गया होगा कि सर कैसे बनाना है। तो ये प्रतिस्थापन विधि है, कुछ सेम उसी के जैसा है कि नहीं? सेम ही है। उसमें है कि दोनों के मान को निकाल कर अथी कर देते हैं, और इसमें एक को कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब दूसरा विधि इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, युक्तिकरण विधि। हाँ, तीसरा युक्तिकरण विधि। यही क्वेश्चन को हम कर रहे हैं सभी विधि से। ठीक है, युक्तिकरण विधि। युक्तिकरण विधि में क्या करना है बाबू? 2x प्लस, अच्छा देखो एक चीज और, जैसे यहाँ पर y का मान निकालिए, x का भी मान निकाल सकते हैं ना, और x का मान निकाल के उसमें रख सकते हैं। युक्तिकरण विधि में है 2x प्लस 3y इक्वल टू 19। ठीक है, और 3x प्लस 4y इक्वल टू 26। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ठीक है, क्या करो इसमें ध्यान रखना, इसमें किसी एक को तुम सोचियो, किसी एक को, जैसे या तो x वजह को सोचो या तो y वजह को। जैसे हम मान लेते हैं कि हमको y को हटाना है, युक्तिकरण में होता है, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास कितने चर हैं? 2 चर हैं, x से और y है। इसमें किसी एक को योग कर देना, यानी किसी एक को युक्त कर देना। तो युक्त करने के लिए उसको सबसे पहले बराबर करेंगे। हम चाहते हैं कि हम y को योग कर दें। किसको योग कर दें? y को। तो y को बराबर करना पड़ेगा। y को क्या करना पड़ेगा? बराबर। तो यहाँ पर ही 3y है, यहाँ पर ही 4y है, बोलो। हाँ,
यहाँ पर ही 3y है, यहाँ पर ही क्या है, यहाँ पर ही 3y, यहाँ पर ही। यदि हम इसको 4 से गुना कर दें पूरे को तो ये 12 हो जाएगा, और इसको 3 से गुना कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा। समझ गए? यानी दोनों को सेम करने का यही एक तरीका है कि इसको क्या से गुना कर दें और इसको क्या से गुना कर दें कि दोनों बराबर हो जाए। तो ज्यादातर केसेस में आप यही करिएगा कि इसके गुणांक से इसको गुना कर दीजिएगा और इसके गुणांक से इसको गुना कर दीजिएगा। समझ में आया? यानी इसको ऐसे कर देंगे समीकरण। अब y को गायब करना है तब, यदि x को गायब करना होता तो 1 को कर देते 3 से या 1 को कर देते 3 से या 2 को कर देते 2 से, है कि नहीं? बट हमको यदि y गायब करना है, y को युक्त करना है तो 1 को कर देंगे 4 से और 2 को कर देंगे 3 से। ठीक है ना? समझ गए? समीकरण x या नहीं समझे? जैसे x को हमको गायब करना है तो x को बराबर करना पड़ेगा, तो इसको समीकरण 2 को कर देंगे 2 से तो ये 6 हो जाएगा, और समीकरण 1 को कर देंगे 3 से तो ये 6 हो जाएगा, 6 6 कट जाएगा। ठीक है, समझ गए? समीकरण 1 को क्या चाहिए, मगर हमको बाई वजह देखे थे पहले, तो ये किसको 4 से करेंगे ना, समीकरण 1 को 4 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर देखना, ये पूरे समीकरण को गुना करना है। ठीक है, तो इसको 4 से गुना करोगे ना तो 4 दूनी 8x प्लस 4 तिहाई 12y 19 इसको कर दो पूरे को 3 से, 3 तिहाई 4 तिहाई 26 तिहाई। साइन चेंज, अब देखो, अब कहोगे सर हमेशा साइन चेंज करेंगे? नहीं, देखो, अरे हमेशा साइन चेंज नहीं करेंगे। देखना, जब कोई बात ना रहने दो, जब क्या होगा, सुनो ध्यान दो, जब हम लोग का ये दोनों में से युक्त नहीं होगा, जैसे कि एगो क्या चीज में है, ए भी है हमारा, आई थिंक रहने दो, ये भी है हमारा क्या चीज में, ए भी है प्लस में, ए भी है प्लस में, दोनों कटेगा नहीं ना कटेगा, तो साइन चेंज कर देना। और यदि दोनों, अच्छा चलो ठीक है रुक जाओ, यहां पर ही इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, इसको अच्छे से थोड़ा सा लिख दो बाबू, ऐसे लिखोगे तो हो सके कि सामने वाला नहीं समझे। ये है हमारा इक्वेशन, इसको हम डायरेक्ट एक स्टेप खा गए, इसको करने के लिए बोले किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 12y इक्वल टू 76, और यहाँ पर ही क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 26 है, इसको किससे गुना करने के लिए बोले 3 से, तो कितना हो जाएगा 9x 12y प्लस 78, है ना? ये समीकरण 1 है, ये समीकरण। अब यहां पर लिख दो समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से। ठीक है, अब दोनों को यहां पर लिख दो, तो 8x प्लस 12y इक्वल टू 76, और ये हो गया 9x प्लस 12y इक्वल टू 78। अब देखो, जब कट जाए, एगो प्लस में ना एगो माइनस में, तो कट जाएगा, तो साइन चेंज नहीं करना, और जब नहीं कटे तो साइन क्या कर देना, चेंज कर देना। हाँ, नहीं करेंगे। देखो इसी है ना कि यदि दोनों कट जाएगा तो हम उसको जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, और यदि नहीं कटेगा तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमको देखना है कि जोड़ना है कि घटाना है। यदि साइन सेम रहेगा तो जोड़ घटाना पड़ेगा, और यदि साइन अलग अलग रहेगा तो जोड़ भी देंगे तो दोनों कट जाएगा। समझ गए मेरा बात? कोई दिक्कत है? चलो, ये दोनों खत्म हो गया। 8x में से 9x गया माइनस x, और 76 में से 78 गया माइनस 2, ये से ये कट गया, x बराबर कितना आ गया 2। कोई दिक्कत है? नीचे का आ रहा है यहां तक, यहां समझ रहे हैं, बट यहां पर लिखना जरूरी है। 8x में से 9x गया तो क्या हो जाएगा माइनस x, और यहां पर ही हो जाएगा बराबर, आ रहा है जी -2। यानी देखोगे गौर से तो यहां पर ही क्या आ जाएगा माइनस x बराबर -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, x बराबर 2 आ गया। अब x का मान समीकरण या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो। किस में रखें? 1 में रख दो। यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में
रखने पर, यानी x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 2 का 2 यहाँ देखिएगा, x के जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, प्लस 3 का 3, y का y, और ये हो गया 19 का 19। 2 दूना 4 प्लस 3y इक्वल टू 19, तो 3y इक्वल टू 19 माइनस 4, तो 3y इक्वल टू 15। ये से ये कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया, 5। समझ में आ गया आप लोगों को दूसरा मेथड। तो ये आपको 3 मेथड हम बता दिए। पाया कौन था, तुलनात्मक विधि, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा युक्तिकरण। कोई दिक्कत है, ये कोई इसको रही थी। चलिए अब हम लोग आते हैं कि सर ब्रज गुणनखंड विधि, ब्रज गुणन विधि क्या है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है भाई, समझिए। इसमें होता है एक बहुत सिंपल सा चीज, देखिए जैसे कि कोई दो इक्वेशन है, पहले इसका फॉर्मेट समझना। ठीक है, a1x v1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, एक है। दूसरा हम मान लेते हैं a2x v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन है। अब इसका हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से सॉल्व करना है, सरल करना है। ठीक है सर, इसका बहुत सिंपल सा तरीका बताते हैं बाबू। x है, y है, और यहां पर ही कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, काहे कि कुछ तो है नहीं वेरिएबल के नाम पर, तो 1 लिख दो। ठीक है, इसको क्या करो ना, यहां पर x के गुना में कोची है, a1 है, और नीचे वजह में a2 है। इसमें क्या है बाबू, v1 है, नीचे वजह में v2 है, और इसमें क्या है, c1 है, नीचे वजह में c2। ठीक है, अब देखो इसका एक फॉर्मूला बनाना है, कैसे बनाओगे समझना। ऊपर में पहले x लिखना, ठीक है, ऊपर में x लिखना, और x लिखना तो यहां पर ही देखना एक चीज कि x लिखेंगे सर तो x वजह को छोड़ देना, x वजह को छोड़ देना। ठीक है, x वजह को क्या करना, छोड़ देना। तो बचा ये, इसको कैंचिया गुना करके लिख देना, इसको इससे क्रॉस मैंने जानते हो ना, तिरछा, तो क्रॉस करके लिख देना, और इसको इससे, तो क्या हो जाएगा जरा सोचो। इसको हम थोड़ा सा और इधर लिखते हैं, x वटा में x वाले को छोड़ दिए, और यहां पर इसको इससे करेंगे, क्या हो जाएगा, v1c2। बोलो कोई दिक्कत है, और बीच में दे देगा माइनस, बीच में क्या दे देना, माइनस। अब इसको इससे माइनस पड़ता बाबू, ये नियम है। अब इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, b2c1। अरे गुना में तो कुछ हो, लिखो, बात सेम है ना, कोई दिक्कत है इसमें। चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं, और बराबर के बाद बाई लिखते हैं बटा में। अब देखो, अब यहां पर ही x वाले को हटा दीजिएगा, अबरी किसको नहीं देखना है, अबरी बाई वाले को नहीं देखना है, बाई को नहीं देखना है। ठीक है, ये मार्का भी हम हटा देते हैं, है ना, ये चिन्ह भी हटा देते हैं। चलो ठीक है, इस बार बाई वाले को नहीं देखना है, तो देखना है किसको किसको सर, a1 c2 और c2 a1, है ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर, तो इसको छोड़ दोगे तो इसको देखोगे, तो इसको इससे फिर गुना कर दो, क्या हो जाएगा, a1c2 माइनस a2, इसको इससे नहीं, हमेशा माइनस a2c1। बोले कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। चलिए ठीक, बराबर में 1 लिख देना, अब बटा में अबरी किसको नहीं देखोगे, 1 को नहीं देखोगे, तो 1 को नहीं देखो, क्या चीज बचा, ये इसको इससे करोगे, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है इसमें, सब बराबर होता है सर, क्या
बराबर रहता है। हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। फॉर्मूला रखाएगा कैसे जरा सा? समझ में आ गया कि सर कुछ इस तरह का कहानी है, कुछ इस तरह का कहानी है कि नहीं? ये हमारा ऐसा कहानी है। यानी ये फार्मूला क्या बना, कैसे इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो बात की बात है। अभी ये तुम लोग को समझ में आया? ये कैसे बना समझ में आ गया? इसको याद रखने का तरीका बताएं। देखो, याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। तुमको हम ये फार्मूला बाय द वे तुमको नहीं भी याद हो, इसको तुम नहीं देखना, ठीक है? फिर भी हम तुमको एक तरीका बताते हैं, तुरंत तुमको याद हो जाएगा। x बटा, मेरी बातों को इसको नहीं देखना, ठीक है? यहां पर डायरेक्ट देखना। x है, यस सर। x को छोड़ दो, x के साथ जो गुना में उसको छोड़ दो, कौन सी बचेगा? bc बचेगा। यस सर। चलो ठीक है, इसको भी लिख दो bc माइनस bc, ठीक? एकदम चुपचाप जो हम बोल रहे हैं वैसे लिखते जाओ, बराबर। फिर y में है उसको छोड़ दो, ac माइनस ac, AC माइनस AC 1 बटा, अब ये जो कांस्टेंट में उसको छोड़ दो, AB माइनस AB, AB माइनस AB, इतना याद रहेगा? यस सर। इतना याद रहेगा पक्का? अब एगो सिंपल सा सूत्र बताते हैं, 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21 12। समझ गए? जो रहेगा उसके गुणांक को छोड़ के बाकी दो का गुणांक लिख देना, जो रहेगा उसके गुणांक को छोड़ के बाकी दो का गुणांक लिख देना, और सिंपल सा लिख देना सब में 12 21 12 21। अब ये याद रहेगा? यस सर। ठीक है ना? यस सर। x बचा है, x लिखे तो बटा में x बचा को छोड़ के bc बचा लिख दिए, और 12 21 12 21। फिर y बचा है, y को छोड़ के ac बचा लिख दिए 12 21 12 21। फिर कांस्टेंट है उसको छोड़ के बाकी बचा 12 21। समझ गए आप? यस सर। चलो, ये फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत है? अब चलो इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी वाला जो क्वेश्चन था उसी को लेते हैं, फिर बोलो क्वेश्चन क्या था? 50 बराबर 19। इसमें जरूरी है कि इसको इस फॉर्मेट में लिखे ना, यानी सबको ई पट्टी ये आना था। क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 19 बराबर 0। यहाँ पर क्या बोलें कि इसको इस तरफ करिए ना, और बोलो 3x प्लस 4y बराबर 26 है, इसको इस तरफ ले आओ, 3x प्लस 4y माइनस 26 बराबर 0। बोले कोई दिक्कत है? यहाँ से सबका मान निकालो मेरे हिसाब से। देखो ये एगो हमको इक्वेशन दिख रहा है और एगो ये इक्वेशन दिख रहा है ना जी? यहाँ से a1 का मान 2 है, v1 का मान 3 है, समझ रहे हो ना? x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1, और c1 का मान माइनस 19, ठीक है? a2 का मान 3 है, v2 का मान 4 है, और c2 का मान माइनस 26। इस फार्मूला पर जगा दो। देखो ये फार्मूला पर जगाना तो सबको एक साथ मत लिखना, हम बोलेंगे कि तीनों तो बराबरी में है, तो पहले एक बार इसको और इसको लिख दो, यानी x बटा b1 c2 v2 c1 बराबर 1 बटा a1 v2 a1। पहले इसको लिख देना, ठीक है? इससे x का मान निकल जाएगा, फिर y बजा को उसके बराबर का लिख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। बोलो 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 बोलो, क्या समस्या है? ठीक है ना? ये सबको समझ में आ रहा है? बोलिए कोई दिक्कत है? चलो x बटा b1 का मान लिखो, b1 का मान सर a2 ना हुआ कहाँ? अच्छा ये, हाँ हाँ सॉरी a2, ठीक है। अब यहां पर देखो b1 का मान रख दो, b1 का मान कितना है 3, और c2 का मान माइनस 26, और माइनस b2 का मान है 4, और c1 का मान है माइनस 19, इक्वल टू 1y
a1 का मान है 2 है, ए वन छोड़ 3 है ना, 2 है ना जी, और b2 का मान है 4 माइनस a2 का मान है 3 और b1 का मान है 3। कहा है तुम्हें वैसे बोलते हो जी? नहीं सर, ठीक नहीं ना। आप ऐसे से ठीक है, अब देखो यहाँ x बटा ये क्या हो जाएगा -78 और +76 इक्वल टू 1 बटा 8 माइनस 9, x बटा -2 इक्वल टू 1 बटा -1, माइनस माइनस कट गया, इसको उस तरह भेज दो गुना में तो हो जाएगा x इक्वल टू 2। मुझे कोई दिक्कत है? x इक्वल टू 2 आ गया। अब इस नहीं, ये नहीं, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। देखो यहाँ ध्यान दो, x बटा xy -2 बराबर 1y -1, ये सही कट गया। इसको उस तरह भेज दीजिए, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसके लिए आपको x का वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको बाय द वे y का वैल्यू निकालना है ना। देख लो यहाँ पर, इधर देख लो, डायरेक्ट क्या करो y को इसके इक्वल टू लिख दो। ठीक है, क्या लिख दोगे y a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर क्या कर दोगे 1y a1 v2 माइनस a2 b1 y a1 का मान कितना है जी 2 और c2 का मान -26। ठीक है, बढ़िया। माइनस a2 का मान, c1 का मान इक्वल टू 1y a1 का मान, v2 का मान, a2 का मान और b1 का मान 3। y बट्टा ये कितना हो जाएगा -52 और +57 है ना जी, इक्वल टू हो जाएगा 1y 8 - 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बाई -5 और इक्वल टू 1y -1, ई से ही कैंसिल, ई 5 को ऊपर ही भेज दो गुना में तो y इक्वल टू 5। जहां पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेगा और बहुत तुमको कम टाइम में बनाना है तो यही मेथड यूज होगा। थोड़ा ही अभी जगह भजे लॉन्ग, बट यही मेथड यूज होगा। नोट करो जल्दी, आगे बढ़ते चलिए। तो अब हम लोग एक लास्ट मेथड आप लोग के पढ़ने जा रहे हैं, पांचवा मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। आज हम आपको सारे मेथड बता दिए बाबू, बहुत एकदम बेस्ट है ये, है ना। ये आपका हम लोग पढ़ेंगे अनुपात निर्णय विधि। चलो इसमें एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा 3x + 5y = 7। ठीक है, 3x + 5y = 7 और 5x + 12y = 14। 5x + 12y, हाँ दूसरा ये हमेशा जरूरी थोड़े वही क्वेश्चन आएगा तुम लोग। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ही बहुत अच्छे से करिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा दिमाग लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर ध्यान देते हैं। तुम क्या करो कि लगभग देखो, इसको तुम गुना करोगे, किसी एक ही समीकरण को तुमको गुना करना है, दोनों को गुना कर दोगे तो फिर वियुक्ति विधि हो गया, जब ये वो कट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ही क्या करो ना, किसी एक ही को गुना करो। जैसे कि इक्वेशन 1 है, इसको तुम ऐसा गुना करो, तो सोचो कि हम क्या गुना करें कि इसके नजदीक आ जाए। सोचो किधर अरे तो बिना x का तुमको सोचना ऐसा है कि गुना करें ना तो ये दोनों लगभग करीब आ जाए, करीब, ये दोनों का जो वेरिएबल है ना वो करीब आ जाए। वेरिएबल क्या आ जाए, करीब आ जाए। तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 10y। करीब आ जाएगा कि नहीं। हाँ अरे ये यार मतलब गुना में है जो, अरे x का गुणांक और y का गुणांक करीब आ जाए बस। नहीं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, ये तो x का गुणांक है, y का गुणांक है। ठीक है,
यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, तो करते हैं भाई, करने पर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, यस सर, अब क्या करो, इसको कुछ मानियो, जैसे तुम इक्वेशन थर्ड वगैरह मानियो, यस सर, इक्वेशन थर्ड मानोगे, चलो कोई बात नहीं, मानियो इक्वेशन थर्ड हो गया। समीकरण हाँ इक्वेशन नहीं ठीक है, समीकरण थर्ड से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, यानी क्या करो, समीकरण थर्ड में से समीकरण 2 को घटा दो तो हो जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल टू 14। ठीक है, इक्वल टू में क्या हो गया 14। या एक तरीका और आप लोग को यहाँ पर बताते हैं, एक तरीका से और सुन सकते हो कि ऐसे हम गुना करें, ऐसा हम काम करें कि कांस्टेंट बराबर आ जाए। दूसरा तरीका भी सोच सकते हो कि ऐसे संख्या से गुना करो कि कांस्टेंट क्या आ जाए, बराबर आ जाए। जैसे इसका, हाँ यही मेन करना है तुमको। देखो मेन ये मत देखना कि x का गुणांक y का गुणांक करीब आ जाए, मत देखना मत देखना मत देखना, हम बोल रहे हैं मत देखना उसको, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा। इसमें क्या करना ना कि कांस्टेंट को बराबर कर देना, पीछे बार चर वगैरह को बराबर किए, कांस्टेंट को इस पर बराबर कर देना। ठीक है, एक अलग स्वैग है इसका। जब इसको तुम 2 से गुना कर दोगे तो कांस्टेंट दोनों का बराबर आ गया, दोनों का कांस्टेंट क्या आ गया, बराबर आ गया। अब समीकरण 3 में से इसको घटाते हैं, समीकरण 3 में से इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, ऐसे वास्तव में जानते हो इसको हम 3 नहीं लिखते हैं, इसको हम 1 रह देते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मत मानना। अब कहोगे कि सर काहे नहीं मानेंगे, मान सकते हैं, हमने गुना किए हैं, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ज्यादातर केसेस में क्या है कि तुम समीकरण 1 ही को ना गुना करके ये किए हो, तो इस समीकरण 1 ही ना है, तो इसको कोई मानने का जरूरत नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, अब हाँ नया वाला लिखना पड़ेगा, नया वाला, क्या है कि यहां पर इस समीकरण 1 को नया फॉर्म में किए हैं, तो इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, 6x प्लस 10y इक्वल टू 14, और यहां पर क्या है 5x y इक्वल टू 14, साइन चेंज कर दो, खत्म। और इसमें से देखोगे तो 6x में से 5x जाएगा x 2y। ठीक है, -2y बराबर में 0। इसको उस तरह भेज दो तो x बराबर क्या हो जाएगा 2y। कोई दिक्कत है, ये 2 को नीचे भेज दो तो x बटा 2 बराबर y, बटा में कुछ ना है 1। कोई दिक्कत है, इसको यहां पर ही मान लो। अब देखो यहां से हम कहानी शुरू करते हैं। x बटा 2 बराबर y बटा 1 आ गया, बराबर के माना, मान लिया, क्या मान लिया के, x बटा 2 y बटा 1 बराबर क्या मान लिया के। अब यहां से देखो, अब तीनों बराबर है तो इसको पहले इसके बराबर कर देते हैं, यानी x बटा 2 बराबर के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 के। मुझे कोई दिक्कत है, फिर देखो y बटा 1 बराबर के, तो y बराबर हो जाएगा के। कोई दिक्कत है, y बराबर क्या हो गया के। अब x और y का मान, x और y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। अब कहोगे कि सर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में तो ई वजह पर रखिए, अरे भारी हो जाएगा यार, ई में रख आसान पड़ेगा। देखो 3 का 3, x के जगह पर क्या रख दोगे 2 के। सर मेरा क्वेश्चन हाँ। है, पता कैसे चलेगा कि सर ये भारी हमको पड़ेगा उसमें हल्का पड़ेगा। देखो तुमको बताते हैं, युक्तिकरण विधि सबसे आसान ही तुमको पड़ेगा। हाँ युक्तिकरण आप लोग को आसान पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ, तो यहाँ पर 3 हो गया, इंटू में x जगह पर के वाई 2k हो गया, प्लस 5 का 5 हो गया, y के जगह पर k आ गया। जानते हो जब कंपटीशन में बनाओगे ना तो 2 ही मेथड काम आता है, एगो ब्रज गुणन
जो कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए ए को कभी कभी क्वेश्चन में इसके फॉर्मेट में देता है। तो छोड़ो, यहाँ पर देखो 3 का 3, x के जगह पर 2k लिख दिए, 5 का 5 और y के जगह पर k लिख दिए, 6k प्लस 5k इक्वल टू 7। तो कितना हो जाएगा 11k इक्वल टू 7, तक k बराबर 7/11। कोई दिक्कत है? अब x का भी मान निकल जाएगा और y का भी मान निकल जाएगा। x बराबर है 2k, यानी x बराबर 2 गुना 7/11, यानी x बराबर 14/11, और y बराबर है k, यानी y बराबर आ गया 7/11। तो इस प्रकार से आप करके सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। दिक्कत है? एक क्वेश्चन और बता देते हैं इस पर, तो इसको पहले नोट करिए। चलिए ध्यान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो इसी मेथड से हम लोग बनाएंगे, काहे कि ये सब कुछ अगर आए कि इसमें झोई झपाटा है ना जी। चलो, जहां पर दिखे झोई झपाटा, रेगुलर मारो सपाटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई बात नहीं, कभी खुशी कभी गम, है कि नहीं। नहीं, ई नहीं सोचना, ई कभी नहीं सोचना भाई। खुशी बांटने के लिए आपके पास 1000 होंगे, लेकिन गम बांटने के लिए आप अकेले रहिएगा, ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ठीक। सूरज, चांद, तारे, सितारे सभी दिखाई देने बंद हो जाते हैं जब आदमी के आते हैं जीवन में दुख के समय, कष्ट का समय। उस समय कोई साथ नहीं होता है, ठीक है। समय में ये तो भाग सके तो, लेकिन कभी कभी ऐसा समय होता है कि आदमी भाग भी नहीं पाता है, ठीक है। चलो कोई बात ना, आते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप खुश हैं तो आपके खुशी में 10 गो और खुश रहेंगे, बट जब आप दुखी हैं तो आपके दुख में कोई दुखी नहीं होगा। इसीलिए एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा बात कहा गया है, सुख में सुमिरन सब करे, नहीं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे हो। ये गलत है यार। बोला गया कि दुख में तो सब सुमिरन करता है, सुख में कोई सुमिरन नहीं करता है। यदि सुख में ही सुमिरन करने लगे तो दुख में सुमिरन काहे होगा। ये जानते हो, ये बहुत ही झोई झपाटा है इमें। अब ये नहीं एप्लीकेबल है, अब ये है रहीमन मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुने अठ जई है योग सब बांट न जई है कोई। किसी को अपने मन की दुख, अपने मन की पीड़ा को मन ही के अंदर रखना चाहिए। कोई व्यक्ति को यदि बताता है तो उसको सुनकर वो हंसेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सभी चीज़ों को हमेशा हमको लगता है मेरे हिसाब से शेयर नहीं करना चाहिए। क्या चलो ठीक है, आगे आते हैं। अब यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट यही मेरा जो क्वेश्चन प्रीवियस था वही हम करते हैं। वो ये क्वेश्चन क्या था, इस विधि से करते हैं, ठीक है। क्या 3x प्लस क्या था जी, 2x प्लस 3y बराबर 19, 2x प्लस 3y बराबर 19, 3x प्लस 4y बराबर 26। 26। चलो ये हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन बताओ कांस्टेंट को कैसे बराबर करें। मेरे हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 26 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19 से, थोड़ा बड़ा जाएगा, कोई बात नहीं। समीकरण क्या, समीकरण 1 को 26 से तथा समीकरण 2 को 19 से गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को 26 से तथा समीकरण 2 को 19 से गुना करने पर। तो इसको करो भाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 इंटू 26, कितना हो जाएगा 52x प्लस 78y इक्वल टू 494।
इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 26 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 से 57x 76y 494। ठीक है, अब क्या करिए समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से, या ऐसे लिख दो ना समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है 57x प्लस 76y इक्वल टू 494। हाँ 2 को 1 से घटाएंगे यानी कि अच्छा समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे, उल्टा लिखा गया ना, 2 को 1 से घटाएंगे या किसी को लिख दो यार, 1 को 2 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलो अब यही लिखें तो इसी को करते हैं 52x प्लस 78y इक्वल टू 494। अब इसमें से इसको हम ये पहले लिख रहे हैं फिर भी तुमको समस्या, ये पहले लिख रहे हैं फिर भी तुम आखिर चाहते क्या हो भाई। समीकरण 2 को 1 से घटाना है ना, तो समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे और समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे, समीकरण 2 को नीचे लिखेंगे, घटा देंगे। हाँ किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं। मैं लिखा हुआ क्या है समीकरण 2 को 1 में से घटाना है, तो 1 को ऊपर लिखे 2 को नीचे लिखेंगे। गजबे हिसाब है, क्या नहीं समझ में आया बोलो। समीकरण 2 को 1 से यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1 तो 1 ऊपर रहेगा 2 नीचे रहेगा, घटा देंगे। अब ठीक है चलिए, अच्छा है कोई उर्दू मीडियम नहीं पढ़ा है, हम तो भूत भगा देता। हम क्या बोलते जी या हम पता ना कैसे समझता ना, ऐसा थोड़ी है, इतना थोड़ी दिक्कत होगा। इसमें से इसको घटाओ, कोई द्वीप पर नहीं है जी वीडियो में जो देख रहा है, ऐसी बोलते हैं ठीक है। अब चाइना में जाके चींचा चू बोलते हैं, तब क्या करें उसको माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो इसमें से इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा -5x और प्लस आएगा, हाँ प्लस 2y इक्वल टू में 0, ठीक है। इसको उस ओर कर दो तो क्या हो जाएगा -5x बराबर -2y, ठीक है। इसको उस ओर भेजेंगे -2y हो जाएगा। तो यहाँ पर ही देखो ध्यान देना है, क्या चीज कर दें क्या मानिए। अच्छा देखो कोई बात नहीं, इसको ही बड़ी भागा में कर दो x/2 और इसको इस तरफ कर दो y/5। हम कभी कुछ ऐसे बोलते हैं ना स्टोन में, तो सामने से समझ जाता है सर यूटने के मुद्रा में कुछ ना बोलना यहाँ पर ही अच्छा। अरे ऐसा कोई बात है। देखो यार, देखो या तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 5x बराबर 2y इक्वल टू k, ठीक है दोस्त कोई दिक्कत नहीं। और तो सीरियस ही मत लिया करो, है कि नहीं। देखो हंस रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना, हंस रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अकड़न तो मुर्दों की पहचान है कि नहीं। तो हमें को ऐसे ही रहना स्वभाव है। अब देखो यार x/2 इसको ऐसे कर भी कर, अच्छा इसको इधर कर दिए इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू में k, ठीक है। तो x/2 इक्वल टू k, x इक्वल टू इसको उस तरफ कर दो 2k, ठीक है। और y इक्वल टू इसको उस तरफ कर दीजिएगा, कुछ हो जाएगा 5k, ठीक है। अब x इक्वल टू 2k, y इक्वल टू क्या हो गया 5k। अब यहाँ पर क्या करो, इसको किसी समीकरण में रख दो, हमको एक सुंदर लग रहा है हम एक में रख देते हैं। x मेरे मैथ में सुंदर लगने का मतलब आसान ही होता है भाई, ठीक है। x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा 2। अब x को x के जगह पर क्या रख देंगे 2k प्लस 3 और y की जगह पर कुछ ही रख देंगे
5 के इक्वल टू में कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा 4 के हो जाएगा 15 के आया है जी अभी तक दुनिया में 4 के आया 15 के भी आ गया अच्छा अब 4 के मतलब ये 4 के 4 के वीडियो भी आता है 19 बराबर के बराबर 1 ठीक है। जानते हो हम अपने जमाना में पुरनका रामायण देता था MP4 में है जो मैं राम जी वगैरह वगैरह एकदम पुराना यक्षवंत बजा समझ गया वो भी बजा देख के बड़ी खुशी मिलता था। अब जितना क्वालिटी बढ़ रहा है उतना लगता है ई तो बहुत अच्छा है एकरो से अच्छा आता है ई तो मक्खन है ओकरो से अच्छा आ जाता है ठीक है। तो दुनिया में ना अच्छा आने का कमी है और ना कुछ और। यहाँ देखो x बराबर 2 गुना 1 अभी तुम लोग को पता होना चाहिए जब वो रामायण चाहता था ना तो 12 बजे देता था उस संडे के दिन बहुत सारे योग गांव में इकट्ठा हो जाते थे बहुत सारे योग मतलब 100 के तादाद में आ जाते थे कोई ओन्ने बैठा जाए कोई ओन्ने बैठा जाए कोई हाँ एक वो टीवी है मेरा बड़का दादा अजीब था वो टीवी पर्दा लगे था पर्दा वाला टीवी लगे था एकदम गजबे स्थिति था भाई कोना वोना सब में सब बैठा जाए कोई कोई के ऐसे मथवे पर ऐसे झुक के देख रहा है हमारा राम जी ना दिख रही थी राम एकदम ऐसे पहुंचा ही रहता था। अभी तो कम से कम इतना भी है ठीक है। अब देखो के का मान तो यहां तक हो गया। अब एक काम करते हैं सर y का भी मान निकाल लेते हैं। x का मान हो गया ना सर y का मान कितना है 5 के 5 गुना 1 5 x का मान 2 आ गया y का मान कितना आ गया 5 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब मेरे हिसाब से आप लोग को ई भी क्लियर हो गया होगा कोई दिक्कत है? तो आज का ये इतना ही रखेंगे इस वीडियो में और आपको सारे इसका मेथड बता दिए। जाइए आराम से एक्सरसाइज बनाइए मेरे हिसाब से पूरा बन जाना चाहिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ न्यूमेरिकल आएगा जिसमें दिक्कत हो सकता है तो उसको हम देखेंगे अगले क्लास में ठीक है। आज के इतना ही बाय बाय।